तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने ये बात की थी कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें LSRW के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। यानी कि LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले सुनना है, फिर बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। ये सारी चीज़ें करके ही हमें चीज़ें आएंगी। और इतना तो आना चाहिए कि भाई ABCD वगैरह आती है, किसको क्या, किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, आता है। उसके बाद हमने पार्ट 2 पे आए थे, फिर हमने ये बताया था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 3 लेवल होते हैं, बेसिक लेवल, मिडिल लेवल और एडवांस लेवल। 3 तरह के लेवल होते हैं। तो बेसिक लेवल में जिसके बेसिक्स वीक होते हैं उसको बेसिक से पढ़ा जाता है, मिडिल लेवल पे जो होता है उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, बाकी एडवांस लेवल वाले को एडवांस लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है, या उसको आता है या उसको सीखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए या समझने के लिए। तो वो ये है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। मतलब हमें ये पता हो कि किस हिंदी वर्ड की क्या इंग्लिश मीनिंग होगी। जैसे कोई भी वर्ड है, या कोई भी वर्ड कह ले, जैसे दौड़ना को हम रन कहते हैं, हंसना को हम लोग लॉफ कहते हैं, मुस्कुराना को स्माइल कहते हैं, है ना, समझ में आ रही बात। सोना को हम लोग स्लीप कहते हैं, इस तरह से खेलना को हम लोग प्ले कहते हैं। तो इस तरह से हर वर्ड की हमें इंग्लिश पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड की इंग्लिश पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है कि भाई अब इंग्लिश तो पता ही हो गई, अब क्या है कि अब जो भी वर्ड है उसको सही से पढ़ना आना चाहिए। बहुत से लोग वर्ड कुछ है, जैसे प्ले लिखा है PLAY, प्ले मीन्स खेलना, उसको पिले पढ़ रहे हैं, पीले, है ना। एक्चुअल में क्या प्रोनाउंसिएशन है, पिले भी नहीं है, प्ले भी नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन का है प्ले। अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सेंट की तरफ जाएं तो प्रोनाउंसिएशन में भी कई तरह के, उच्चारण में भी मतलब कई तरह की वो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अमेरिकन एक्सेंट होता है ना, प्रोनाउंसिएशन के अंदर एक्सेंट्स होते हैं कि कैसे हम किस वर्ड को बोलें, क्या असर उस वर्ड्स का क्या रहता है, किस तरह से उसको सही से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यानी कि वर्ड को बोलने का या साउंड देने का तरीका, या साउंड उसका क्या निकलेगा, उसका सही तरीके को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उच्चारण। ठीक है। तो अमेरिकन एक्सेंट भी होता है, इसमें एक्सेंट होते हैं जब हम बोलते हैं इंग्लिश। और क्या कहते हैं, अमेरिकन के अलावा ब्रिटिश एक्सेंट होता है, एसेंट कह सकते हैं, एक्सेंट भी कह सकते हैं। उसके अलावा कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के आपने व्हाट आर यू डूइंग इस तरह का भी आपने सुना होगा। ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग इस तरह का भी सुना होगा, व्हाट आर यू डूइंग इस तरह का भी सुना होगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इंग्लिश बोलने के, अलग अलग एक्सेंट होते हैं, या एसेंट कह लिए, एक्सेंट भी कह सकते हैं, तो होते हैं। तो पहले तो हमें मीनिंग पता होगी हर वर्ड की, हिंदी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग, और या अगर कोई इंग्लिश वर्ड दिखा तो उसकी तुरंत हिंदी मीनिंग पता हो जाए, या पता होनी चाहिए, या लिखते रहें। लिखने से ही ज़्यादा बेटर है कि आप एक कॉपी बनाइए, लिखते रहें सारी चीज़ों को। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, भाई मीनिंग पता होगी, प्रोनाउंसिएशन हो गया। उसके बाद आपका आता है कि वर्ब की फॉर्म्स वगैरह आप स्ट्रॉन्ग करिए अपनी। वर्ब की फॉर्म्स मतलब जैसे वर्ब माने क्रिया होता है, पता ही होगा सबको। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि कोई भी काम करना, खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, दौड़ना, रोना, नहाना, धोना, कुछ भी करना। ठीक है, जिसमें नाना नाना लगा हो, सब वर्ब हैं। तो उन वर्ब से मतलब वर्ब ये बताता है कोई काम हुआ, और काल यानी कि टेंस ये बताता है कोई काम कब हुआ, किस टाइम में हुआ था, या हो रहा है, या होगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और ING फॉर्म होती है, और एक फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है। वर्ब में बस S या ES लगा दे। तो इस तरह की वर्ब की फॉर्म्स जितनी ज़्यादा याद होंगी, एटलीस्ट 1000 मिनिमम तो आपको याद ही होना चाहिए। उसको भी हम वीडियोज़ में जोड़ के बता देंगे कि वर्ब की फॉर्म्स भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही दुनिया में जितनी भी वर्ड हैं, दुनिया के कोई भी वर्ड ले लिए, अगर वो इंग्लिश का वर्ड हम देख रहे हैं, कोई भी वर्ड हो दुनिया का, कोई भी वर्ड, छोटा बड़ा, जैसे AN, द, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इज, एम, आर, है ना, लखनऊ, इंडिया, फैन, फ्रिज, पेन, बुक, कोई भी वर्ड ले लिए, तो वो सारे ही वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। या पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा,
ठीक है। आर्टिकल्स होगा, डिटरमाइनर होगा, प्री डिटरमाइनर होगा, इस तरह की चीज़ें होती। पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे 8 पढ़ाई जाती हैं, होती ज़्यादा हैं, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करके 8 में कर दिया गया है, कंबाइंड करके कह लो, या वहीं पे रोक दिया गया है, 8 पे लिमिटाइज्ड कर दिया गया कि इंटरजेक्शन के आगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। बहुत से टीचर्स ही कहते हैं नवी होती नहीं है, हालांकि नवी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आर्टिकल्स को कह सकते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। ठीक है। चलिए इतना डिटेल में नहीं, बस आपने आज क्या मेन बात सीखी हम आपको बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं, क्या हमने बताया है। जैसे कि आप, तो ये चीज़ें हमने आज बताई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है मस्ट बी फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ द मीनिंग्स, इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, यानी हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि जैसे टेल एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं बोलना। ठीक है। तो पूछना को क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की, मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी पता होना चाहिए, हिंदी वर्ड कोई फंस जाए तो इसकी इंग्लिश भी पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें दिमाग में चलना चाहिए। स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीच मीन्स क्या होता है? स्पीच मीन्स भाषा होती है। दौड़ना मीन्स रन होता है इंग्लिश में, और वॉक इंग्लिश का वर्ड है तो उसका मीन्स टहलना हो गया। आई माने मैं होता है, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको ये प्री नॉलेज, यानी पहले से ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए। और ये तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, बेसिक, मिडिल, एडवांस। और इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, देखिए मस्ट नो द करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो CACHE वर्ड दिख रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं, मिस्टेक, मतलब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इसका निकालते हैं। कैचे पढ़ते हैं, जैसे मोबाइल में होता है ये क्लियर कैचे, लोग कहते हैं, कैचे नहीं है, इसको पढ़ते हैं कैश पढ़ते हैं, CASH, कैश, समझ लिए ऐसे। ठीक है। और जैसे RECEIPT रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट, है ना, हालांकि इसको क्या पढ़ते हैं? रिसीट। क्या पढ़ते हैं? रिसीट। रिसीट, पी का साउंड ही नहीं रहता। तो ये सारा प्रोनाउंसिएशन भी, मतलब किस वर्ड को क्या पढ़ेंगे ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमने नीचे लिखा है मस्ट नो एटलीस्ट वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड देयर मीनिंग, ये पता होना चाहिए। जैसे गो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म है गो मीन्स जाना, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट मीन्स गया, थर्ड फॉर्म गॉन जा चुका, फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म गोइंग जा रहा। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा होगा खाना, ईट मीन्स क्या है? खाना। खाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट, है ना। एक होता है फूड, वो खाना अलग होता है, ये ईट अलग है। ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है एट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, एट मीन्स खाया, ईटन मीन्स खा चुका, ईटिंग मैंने खा रहा है। ठीक है। तो ये, और उसके बाद आपको मस्ट नो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यही चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सी चीज़ें हैं। ग्रामर का तो कोई एंड ही नहीं कह सकते, और बहुत से टॉपिक्स हैं जो आना चाहिए, लेकिन ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आना चाहिए, उसके बाद आपकी ग्रामर सही हो जाएगी। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको पूछना हो कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, उसकी चीज़ उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।